नमस्कार, मैं मानून बरताल नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ रुद्रप्रयाग से पोखरी मार्ग पर 8वें किलोमीटर पर। यह स्थान वो स्थान है जो इस पूरी सड़क पर सबसे डेंजरस जोन कहा जाता है। इससे पूर्व भी यहाँ पर एक घटना हुई थी, उसमें भी एक ड्राइवर ख़त्म हुआ था। और ठीक कल रात 10:15 बजे के करीब यहाँ सतराखाल कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर हैं विवेक मनूड़ी, 33 साल उनकी उम्र है, कल देर शाम यहाँ पर उनकी भी कार सीधे गड्ढे में गई है। मैं दिखाऊंगा उस स्थान को कि यहाँ पर किस तरीके से डेंजरस जोन बना हुआ है। ये यहाँ पर से कल उनकी कार गिरी है। वो रुद्रप्रयाग से गोपेश्वर से मीटिंग में गए थे और वहाँ से वो अपने निवास सतराखाल आ रहे थे। यहाँ से उनकी कार गई एक टकरा करके। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाए कि कितनी बड़ी खाई है। और वो नीचे जरा क्लोजअप जूम कीजिए इसको, आप देख पा रहे होंगे नीचे जो दूसरी सड़क है सीधे जा करके यहाँ से वहाँ कार गिरी है और उनकी मौके पर ही मौत हुई है। आखिर क्यों इस स्थान पर पुख्ता सुरक्षा के जो मानक होते हैं उनके अनुसार ये पैराफिट नहीं बनाए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पैराफिट कहीं से भी लगता नहीं, बहुत मजबूत होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में ये स्थान न हो। आइए जानते हैं यहाँ पे जो कल रात जिन्होंने यहाँ पे उनको रेस्क्यू किया है, दीपक नेगी जी, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था आखिर। नेगी जी, क्या हुआ था आखिर यहाँ पर? एक्चुअली ये विवेक मनूड़ी जी थे जो जिनकी मौत हुई है इस घटना में, हमें बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है। वो गए थे, बैठक में गए थे अपनी विभागीय, गोपेश्वर से घर की ओर आ रहे थे। तो इस स्थान पे उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। किसी मित्र द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था, मैं कहीं बाहर था, नहीं आ पाया स्पॉट पे। तो मेरे द्वारा कहीं 2 मित्रों को भेजा गया था यहाँ पे। उनके द्वारा मुझे पता चला कि रात को 2 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। अच्छा। इसके मैं मुख्य तो 2 वजह मानूंगा यहाँ पे। एक तो कुछ विभागीय लापरवाही और एक यहाँ पे संभवतः आप भी यहाँ के निजी आदमी हैं तो अक्सर आपने भी देखा होगा यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं। तो मुझे जो संशय है कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर आया होगा और उसको बचाने के चक्कर में ही देख लीजिए आप, गाड़ी बाहर गई है। पर मैं ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पता नहीं क्यों बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस रोड पे PWD द्वारा ऐसे काम किए जाते हैं कि जो क्षमा योग्य नहीं है। आपने पिछली बार ये देखा होगा पेंटिंग, उस पर भी लापरवाही। कम से कम जो ये डेंजरस स्पॉट है यहाँ पर क्रश बैरियर होना चाहिए, क्रश बैरियर होना चाहिए। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जेई आए थे, मैंने उनसे निवेदन भी किया। पूर्व में 2004 की बात है, यहीं आगे पे एक दुर्घटना हुई थी, कोई जीप वाहन था, उसमें भी एक व्यक्ति की, स्थानीय व्यक्ति की मौत हुई थी। तो मेरा जिला प्रशासन से भी निवेदन है और PWD से भी निवेदन है कि आप यहाँ पे बैरिकेडिंग लगवा के जल्द से जल्द, जितने जल्दी हो सके, कि हमें ऐसे युवाओं को खोना न पड़े। बहुत बड़े दुख की बात है कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मनूड़ी जी की आत्मा को शांति दी, क्योंकि वो मेरे भी निजी मित्र थे, मिलते रहते थे। मैं तो बहुत दुखी भी हूँ उनके निधन से। तो चलिए मैं दिखाऊंगा वहाँ पर, उस स्थान पर भी ले जाऊंगा जहाँ वो कार गिरी है। इस सड़क पर सुरक्षा के लिए क्रश बैरियर लगे हुए हैं, उन पे कबाड़ियों ने अपना हाथ साफ कर रखा है, इसलिए ये भी ज़्यादा मजबूत नहीं कहे जा सकते। मैं कहूँगा कैमरामैन से वो दिखाएं कि कबाड़ियों ने किस ढंग से यहाँ का ये जो ये सपोर्टिंग क्लिप होती है, ये सारी सपोर्टिंग क्लिप निकाल दी गई है। ये कारनामा कबाड़ियों के द्वारा किया गया है। अब इस क्रश बैरियर की भी जो हम कह सकते हैं कि जो गुणवत्ता या जो इसकी मजबूती थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई प्रतीत होती है। ये जो इतना, और ये कमोबेश पूरी सड़क पे जहाँ क्रश बैरियर लगे हुए हैं वहाँ पर कबाड़ियों ने अपना कमाल कर रखा है। ये वो वाहन है जिसमें मनूड़ी जी की दर्दनाक मौत हुई है। मैं कैमरामैन धनवीर बरताल से कहूँगा दिखाएं कि वो कितनी ऊंचाई से ये कार गिरी है। जहाँ से मैं पहले कास्टिंग कर रहा था कि इस स्थान से गिरी है, यहाँ से वहाँ तक की दूरी कम से कम 300 मीटर और खड्ड है, और बहुत डेंजरस खड्ड यहाँ पे है। संभवतः इस गाड़ी में 2 पलटियाँ खाकर खाई है, जिस कंडीशन से ये गाड़ी दिख रही है। और आकर के यहाँ ये गिरी हुई थी। चालक है यहाँ के, और आर्मी के बाद इन्होंने ये अपना वाहन लिया और अब सबसे यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। समझा जी, यहाँ पर जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे मंजूर करना चाहिए।
मंदिर तो बात की बात है, लेकिन सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए? मंदिर तो नहीं बचा पाएगा ना। ऐसा बड़े पैराफिट होने चाहिए, कैसे बड़े पड़े? जैसे वो बने हुए हैं उस हिसाब से 2-7 पैराफिट पुराने होने चाहिए, मजबूत। आपको भी डर लगता है इस स्थान पे? डर क्या, मैं तो 25 साल से यही पे गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक। पर आज सुबह मेरे को वहाँ नीचे कर रहा। अच्छा, मैंने कहा आज इससे पहले भी यहाँ पे दुर्घटना हुई क्या? नहीं, इससे पहले भी हमारे समय खाते नीचे कोई चीज़ नहीं, यहाँ पर एक वाहन गिरा था 2004 में, उसमें भी मृत्यु हुई थी। 24 नंबर वालों की गाड़ी खड़ी थी। तो कुल मिलाकर के लगभग अब ये है कि आपका कहना ये है कि यहाँ पे क्रॉस बैरियर होने चाहिए। होना चाहिए। इसमें विभाग कितना लापरवाह है? लापरवाही तो कर रहा विभाग, जो देखो ना सड़क का क्या मेंटेनेंस है, न नाली है, न बर्म सही कर रखा, न सही ढंग का काम है। जंगल देखो ऊपर तक में लग रहा, न घास काट रहे, न ऊपर से, न कुछ नहीं कर रहे हैं। कमीशन के चक्कर में घूम रहे सबके सब। विवेक मनोड़ी जी इसी शाखा में यहाँ कार्यरत थे। मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये चमोली जिला सहकारी बैंक सतरकाल की शाखा में वो कार्यरत थे। आइए जानते हैं उन्हीं के स्टाफ से। ये उनका कार्यालय है, यहाँ वो बैठते थे। आइए उनके स्टाफ से जानते हैं कि उनको कब खबर हुई। आपका शुभ नाम? आपको कब पता चला कि मेरे साथ? आज सुबह रात को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। कहाँ गए थे वो? मीटिंग में। अच्छा, मीटिंग में गए। कैसा स्वभाव था उनका आपको?